तो गाइज आज से हम डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मंगा चैप्टर 74 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 74 का नाम हॉस्टिलिटी। इस चैप्टर के पहले पेज पर नात्सु अपने फोन में फोटो देख रहा होता है। हिना और नात्सु एक साथ होते हैं उसमें। अगले पेज से रुई बोल रही होती है, मैंने बोला ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, बाथरूम में मुझ पर बिना नॉक किए घुसने वाली बात के लिए। नात्सु बोलता है, ओह हाँ मैं वादा करता हूँ अब से ध्यान रखूंगा। ठीक है, पर तुम मेरी आंखों में देख क्यों नहीं रहे? फिर रुई उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है, लेकिन नात्सु मुंह मोड़ लेता है। रुई बोलती है, देखो। नात्सु बोलता है, ये बस इत्तेफाक है। नात्सु मन में सोचता है, यार बस अब मुझे भूलना है ये सब, जल्दी से नॉर्मल होना है। अगर मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ सिर्फ उसको नंगा देखने से ही तो बुरा फंस जाऊंगा। लगता है जैसे मैं हिना को चीट कर रहा हूँ। अगले पैनल में रुई बोलती है, ये मजेदार है। नात्सु बोलता है, मत खेलना मेरे फीलिंग्स के साथ। फिर अगले सीन में रित्सु गुड मॉर्निंग बोलता है सुबारू को, और रित्सु बोलता है, तुम सुबारू हो ना लिटरेचर क्लब से? हाँ मैं रित्सु ओसाका हूँ, मुझे रित्सु बोल सकते हो। नाइस टू मीट या। हाँ तुम आज स्कूल के बाद क्लब जा रहे हो ना? अच्छा है कि अकेला नहीं जाना पड़ रहा, वैसे मैं काफी नर्वस था। मैं मिडिल स्कूल में हमेशा बेसबॉल क्लब में था, तो मुझे नहीं पता आर्ट्सी क्लब्स कैसे होते हैं। अच्छा लग रहा है कि सेम साल में एक और नॉवल फैन मिल गया। बता देना अगर कोई रेकमेंडेशंस हो तो। वैसे मेरी रेकमेंडेशंस। सुबारू बोलता है, दिमाग मत खा मेरा। फिर सुबारू बोलता है, सच में काश ये लाइट नॉवल पढ़ने वाले लोग खुद को नॉवल के शौकीन ना बुलाते। रित्सु शॉक होकर बोलता है, क्या? रित्सु फुमिनो से बोलता है, यार विश्वास कर सकते हो और उसने यही कहा? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत सारी अच्छी लाइट नॉवेल्स भी हैं, है ना? एक प्योर जॉनरे के साथ ऐसे भेदभाव करना गलत है। फिर रित्सु बोलता है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद बस थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है क्योंकि स्कूल अभी शुरू हुआ है, तो उसकी बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है? फुमिनो बोलती है, हम लोग उतने क्लोज या कुछ थे नहीं, लेकिन हम एलिमेंट्री स्कूल में और मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में क्लासमेट्स थे। रित्सु बोलता है, हाँ तुम उसे हाई स्कूल से पहले से जानती थी कबसावा सान? नात्सु बोलता है, ओह सब लोग आ गए। रुई बोलती है, इतनी देर क्यों लगा दी? नात्सु बोलता है, कोर्टयार्ड साफ करने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर रित्सु बोलता है, हम लोग बस फर्स्ट ईयर्स के लिए निकनेम सोच रहे थे, कबसावा सान के लिए फुमिन है। नात्सु बोलता है, सुनने में लग रहा है जैसे ये नाम मोमो ने सोचा हो। रित्सु ओसाका के लिए रिक्कुन। मैं तो चेरी नाम रखना चाहता था क्योंकि ओसाका के नाम में सकुरा का कैरेक्टर है। रित्सु बोलता है, मैंने उसे चेंज करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। नात्सु बोलता है, बाल बाल बचे। मोमो बोलती है, असली सवाल तो ये है कि शिबुसाकी कुन का क्या करना है? तुम्हारा नाम सुबारू है ना? सुबारू। फिर सुबारू बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैंने तो अभी तक ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं किया है। सच में? ओह उससे ज्यादा जरूरी बात। रित्सु पूछता है, क्या ये क्लब किसी पब्लिशर अवार्ड्स के लिए काम भेजता है? मोमो बोलती है, हमने एक बार किया था जब हमारे एडवाइजर किरिया सेंसे ने सजेस्ट किया था। ओह हाँ, अवार्ड से याद आया, तुम्हें तो खुद भी काफी अवार्ड्स मिले हैं, है ना शिबुसाकी कुन? एलेक्स बोलता है, हाँ सच में? मियो बोलती है, वेल मुझे पता ही था, जब मैंने कल तुम्हारा नाम सुना मुझे लगा कि कहीं पहचाना हुआ है, तो मैंने घर पर कुछ मैगजीन्स देखी और मैं शॉक हो गई जब देखा कि तुमने हर तरह की मैगजीन्स में अवार्ड्स जीते हैं। तुमने एक साल में जितने सबमिशंस किए हैं वो कमाल है। एलेक्स बोलता है, गजब, वूहू, ये सब? मोमो बोलती है, तुम स्टूडेंट डिवीजन में रेगुलर हो, है ना? इतनी सारी मैगजीन्स में इतनी हाई रैंक लाना यही दिखाता है कि तुम कितनी स्किल्ड राइटर हो, और वो भी इतनी कम उम्र में। ये तो वाकई कुछ खास है, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। गाइस जरा 2 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लो। तो मैं ये बोल रहा था, मुझे ये चश्मे वाला चूतिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे क्या है, ये सुबारू बोलता है, तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है एक और भी प्रेस्टिजियस कंपटीशन में, सेनपाई और एमेचर लेवल पर, सिर्फ स्टूडेंट डिवीजन में नहीं। और तुम कहते हो कि तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नात्सु बोलता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अगले पेज में फ्यूमिनो बोलती है, हे रुको शिबासाकी कुन, तुम्हें सेनपाई पर ऐसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सुबारू बोलता है, मेरा कभी सबके साथ मिलने जुलने का इरादा नहीं था, मैं बस जानना चाहता था कि उस अवार्ड का विनर कैसा इंसान है। जरूर वो बस एक बेकार इंसान है। उनकी एंथोलॉजी भी ज्यादा से ज्यादा बेकार ही थी। वो अपने नाम में लिटरेचर जितना चाहे लगा ले, आखिर में वो बस दोस्तों का एक क्लब है। सच कहूं तो मुझे शामिल होने का कोई मतलब नहीं दिखता। मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचा, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा। रुई बोलती है, शायद वो बस ज्यादा सोचने वाला इंसान है। नात्सु बोलता है, क्या ये सच में इतना आसान है? पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे थोड़ा नफरत करता है। यार अगर उस वजह से वो अब और नहीं आया तो? रुई बोलती है, ओह लगता है हम सबसे पहले हैं।
उसका कोई अता पता नहीं। क्या सच में ये मेरी गलती है? वो शायद बाद में आएगा, और अगर उस वजह से उसने छोड़ दिया तो वो जल्दी ही छोड़ देता। नात्सु बोलता है, खैर अगर वो आ भी जाता है तो भी मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्या कहूँ। रूई उसकी तरफ देख रही होती है और नात्सु ब्लश कर देता है। रूई बोलती है, क्या यार तुम अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे? क्या हुआ है तुम्हें? वैसे भी तुम आजकल डिनर के बाद सीधा अपने रूम में चले जाते हो। तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई जब तुमने मुझे पहली बार बाथरूम में नंगा देखा था? कहीं तुम अनजाने में मेरा नंगा शरीर देखकर एक्साइटेड हो गए? या फिर शायद क्या मैं तुम्हें हिनानी की याद दिलाती हूँ? नात्सु कुछ नहीं बोलता है। रूई बोलती है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। नात्सु बोलता है, अच्छा सवाल है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगी। शुरुआत के लिए मैं सोचता हूँ कि क्या वो अपने नए स्कूल में सेटल हो गई होगी। अच्छा होता अगर हमें उसकी ईमेल भी पता होती। मुझे सेंसेई की भी चिंता हो रही है। नात्सु बोलता है, पर चलो अभी के लिए ये टॉपिक बंद करते हैं। घर पर ठीक है, पर स्कूल में सेंसेई के बारे में बात करते वक्त हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये एक बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये बात बाहर आई कि उसने इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि स्कूल को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। सेंसेई ने जो कुछ भी किया वो सब बेकार हो जाएगा। रूई बोलती है, तुम सही हो, माफ करना। तो इससे पहले कि बाकी लोग यहाँ आए, मुझसे एक और बात पूछने दो। क्या तुम बस इंतजार करते रहोगे हमेशा के लिए हिनानी का? क्या होगा अगर वो कभी वापस नहीं आई तो? रूई बोलती है, क्या हो अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी जगह ले सके? माफ करना, भूल जाओ, मैंने कुछ कहा था। मैं अब स्कूल में हिनानी के बारे में बात नहीं करूंगी। और फिर अगले पेज में सुबारू शिबासाकी को दिखाया जाता है और उसके हाथ में लिटरेचर एंथोलॉजी की बुक होती है और वो हैरान हुआ देख रहा है। फिर अगले पेज में उनके क्लब में सभी बात कर रहे होते हैं और एलेक्स बोलता है, तो तुम दोनों अब ऑफिशियल मेंबर्स बन गए हो? वो दोनों हाँ बोलते हैं। मोमो बोलती है, सुबारू कुन कल नहीं आया। नात्सु बोलता है, क्या ये मैं हूँ? ये मेरी गलती है ना? रित्सु बोलता है, पर मैंने कल सफाई करते वक्त उसको क्लब रूम की तरफ जाते हुए देखा था। सीरियसली, वो यहाँ नहीं था जब हम आए थे। शायद वो तब आया जब हम ड्रिंक्स लेने गए थे। फिर जब उसने देखा कि कोई नहीं है तो चला गया। फिर तभी देखते हैं सुबारू आ जाता है। एलेक्स बोलता है, तुम आ गए शिबासाकी कुन। फिर एलेक्स नात्सु से बोलता है, अच्छा है ना नैट चान? रित्सु बोलता है, क्या तुम भी ज्वाइन कर रहे हो? सुबारू बोलता है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। मुझे बस फूजी सेंपाई से कुछ पूछना था। जिस पीस के साथ तुमने फर्स्ट प्राइज जीता था, क्या उसकी हीरोइन किसी पर बेस्ड थी? हाँ, मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ। मुझे लगा शायद तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक मॉडल की तरह यूज किया होगा। कोई तो है। क्या तुम इस स्कूल की किसी लड़की को डेट करते थे बाय एनी चांस? फिर ये बात सुन के नात्सु और रूई दोनों की आंख खुली की खुली रह जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे ये चैप्टर पिछले 3 चैप्टर से अच्छा लगा और मुझे पता था ये लड़का सुबारू आफत बनेगा नात्सु के लिए स्टोरी में आगे चल के। गाइज, एक छोटा सा चैप्टर 3 पेज का उसको भी कवर कर लेते हैं। 74.5 है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। चैप्टर 74.5 का एक्स्ट्रा, स्वीट होम मैजिक। कहानी अब तक हिना और रूई एक अजीब दवा लेने के बाद बच्चे बन गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में नात्सु और लमांत के मालिक से मदद मांगता है उन्हें वापस बदलने की ट्रिक। क्या ये कैंडी है? वो सही है। रेड कैंडी एक बटरफ्लाई को वापस एग में बदल देती है। ब्लू कैंडी बच्चों को बड़े इंसान में बदल देती है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। क्या तुम ओसामू तेजुका के मार्वलस मेमो के बारे में नहीं सोच रहे हो? मांगा के गॉड की बात एब्सोल्यूट है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही वापस बदल जाएंगे क्योंकि फिर हिना और रूई वापस बड़े हो जाते हैं। और 10 मिनट बाद, खैर मुझे पता था ये काम नहीं करेगा। लगता है रेगुलर रेड, स्ट्रॉबेरी और ब्लू कैंडी से काम नहीं चलेगा। देखो देखो, हमारी टंग नीली हो गई है। मसाकी बोलता है, हे अभी कोई उल्टे सीधे ख्याल मत लाना। जिसकी मैं उम्मीद कर सकता हूँ वो एक ही अडल्ट है। ये कोई डे केयर नहीं है। नात्सु मिसाकी से बोलता है, ऐसे मत करो प्लीज। टू बी कंटिन्यूड। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस, ये वॉल्यूम 8 के चैप्टर थे। अब वॉल्यूम 9 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए सयोनारा।